आज वायरल सच में हम आपको उस खबर की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो नोटबंदी के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रही है। दावा यह किया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से खास रिश्ता है। क्या है इतने बड़े और चौंकाने वाले दावे का सच? आइए देखते हैं। क्या देश के सबसे बड़े बैंक आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल का मुकेश अंबानी से कोई रिश्ता है? क्या उर्जित पटेल देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी के दामाद हैं? क्या मुकेश अंबानी ने अपनी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उर्जित पटेल को आरबीआई का गवर्नर बनवाया है? चौंकाने वाले ऐसे सवाल पूछ रहा है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह मैसेज, जिसमें मुकेश अंबानी और उर्जित पटेल के रिश्तों का खाका पेश किया जा रहा है। आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद से यह मैसेज फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक चक्कर लगा रहा है। लोग मैसेज में किए दावे को पढ़कर हैरान हैं और चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई दोनों का कोई रिश्ता है। देश इस मैसेज का जवाब जानना चाहता है, क्योंकि नोटबंदी के माहौल में यह दावा न सिर्फ देश के सबसे अमीर और उद्योगपति के बारे में है, बल्कि यह मैसेज देश के सबसे बड़े बैंक के सबसे बड़े अधिकारी के बारे में भी है। आज हम आपको पहले ही बता देते हैं कि ये दावे पूरी तरह से गलत हैं, लेकिन कैसे और क्यों, ये हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, ताकि आपको पता चले कि कितने बारीक तरीके से सोशल मीडिया में किन्हीं दो लोगों को लेकर एक झूठ बनाया जाता है और फिर उसे सच की तरह लोगों के बीच परोस दिया जाता है। सबसे पहले देखिए इस मैसेज में क्या लिखा है। आपको शायद याद तो नहीं होगा कि रिलायंस ने बैंकिंग लाइसेंस मांगा था, जो रघुराम राजन ने नहीं मिलने दिया। इसलिए रघुराम को हटाकर अंबानी के दामाद उर्जित पटेल को बैंकों का बैंक पूरा रिजर्व बैंक ही पकड़ा दिया गया और लगभग इसी दौरान जियो लॉन्च हुआ। फ्री इंटरनेट के चक्कर में लोगों ने करोड़ों आधार कार्ड रिलायंस को दे दिए। अब इतने सारे आईडी हो चुके हैं कि हर आईडी पर 4000 के हिसाब से लाखों करोड़ पुराने नोट बदले जा सकते हैं, इसलिए पुराने नोट बंद कर दिए। मैसेज में आगे लिखा है कि 30 दिसंबर को नए नोट बदलना बंद हो जाएंगे और जियो बंद होगा 31 दिसंबर को। अक्ल लगाओ भाई, नए नोटों की छपाई 6 माह से गोपनीय रूप से चल रही थी। पिछले 6 महीने से बहस चल रही थी कि आरबीआई का गवर्नर कौन बनेगा और 16 सितंबर से आरबीआई के गवर्नर बने उर्जित पटेल। लेकिन उन्होंने 6 महीने पहले ही गवर्नर बने बिना ही नोट साइन करना शुरू कर दिया था। मोदी जी कह रहे हैं कि नए नोट 6 महीने से छापे जा रहे हैं। सभी नोटों पर उर्जित पटेल, जो कि 4 सितंबर से आरबीआई के गवर्नर हैं, उनके साइन हैं। यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। वायरल मैसेज के जरिए ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुकेश अंबानी की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उर्जित पटेल को आरबीआई के गवर्नर पद पर बैठाया गया। ये बात पूरी तरह से गलत है और ये बात क्यों गलत है ये हम आपको बताएंगे। दावा है कि मुकेश अंबानी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बैंकिंग लाइसेंस मांगा था, जबकि सच ये है कि बैंकिंग कानून के तहत रिलायंस जैसी कंपनी बैंकिंग लाइसेंस के योग्य नहीं है। जियो एक टेलीकॉम सेवा है जिसके लिए लाइसेंस दूरसंचार विभाग देता है। इसका भारतीय रिजर्व बैंक से कोई लेना देना नहीं है। जियो ने अपनी सेवा का औपचारिक ऐलान 1 सितंबर को किया और सेवाएं 5 सितंबर से शुरू हुई। बगैर लाइसेंस के सेवाएं शुरू नहीं की जा सकती। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रघुराम राजन का कार्यकाल 3 सितंबर को खत्म हो चुका था, यानी बैंकिंग लाइसेंस के नाम पर पेश की जा रही कहानी पूरी तरह झूठी है। अब चलिए अगले दावे की तरफ, यानी मुकेश अंबानी और उर्जित पटेल का क्या रिश्ता है। मुकेश और नीता अंबानी के 3 बच्चे हैं, ईशा, आकाश और अनंत।
ईशा 25 साल की हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है। अनिल अंबानी के 2 बेटे हैं, जिनका नाम जय और अनमोल है। यानी ये साफ है कि 53 साल के उर्जित पटेल अंबानी परिवार के दामाद नहीं हैं। पटेल और अंबानी के बीच संबंध बस इतना है कि वो कुछ समय के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं। उर्जित पटेल की शादी जरूर हुई थी, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग हो चुके हैं। उर्जित पटेल अब सिंगल हैं और अपनी मां के साथ मुंबई में रहते हैं। आखिरी दावा यह है कि नोटों की छपाई 6 महीने पहले शुरू हो गई, जबकि वास्तविक हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी नहीं कहा, बल्कि सरकार ने हमेशा यही कहा है कि 6 महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू की गई थी। नोटों की छपाई का काम तो सितंबर से ही शुरू हुआ। गौर करने वाली बात यह है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल का कार्यकाल 4 सितंबर से प्रभावी हुआ है। इस मैसेज में किया जा रहा दावा पूरी तरह निराधार और सिर्फ झूठ पर आधारित है, जिससे देश को लगातार गुमराह किया जा रहा है। हमारी पड़ताल में वायरल मैसेज झूठा साबित हुआ है।